हो जाता है ना, उसको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हमें कभी भी इसमें नीचे नहीं बैठना है। जैसे कि मतलब बर्तन साफ़ करने हो, कपड़े धुलने हो या खाना बनाना हो, और जैसे लेटते हैं तो जब हमें उठना हो तो हमें कभी भी सीधे नहीं उठना, क्योंकि सीधा उठने से उस पैर पर बहुत जोर पड़ता है, मतलब ऊपर कमर से लेकर नीचे तक। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस समस्या करती हूँ, मैं स्टूल पर बैठकर करती हूँ। मैं आपको अपना स्टूल दिखाती हूँ, वो मैं स्टूल पर बैठकर ही सारे काम करती हूँ। और मतलब इसका ट्रीटमेंट भी मैंने बहुत कराया। मैं 3 साल से परेशान हुई इस समस्या से। आप समय रहते अपना इलाज करा लीजिए, क्योंकि ये छोटा मोटा दर्द नहीं है, ये इतना परेशान कर देता है ना कि इंसान मतलब काम करने के बाद आराम भी नहीं कर सकता। जब वो लेटता है ना तो उसके पैर में लेटते हुए भी दर्द होता है। और एक समय ऐसा आ जाता है, कभी कभी इतना तेज दर्द उठ जाता है कि पैर की जो है नस ब्लॉक हो जाती है, होती है, मतलब कि इंसान रात और दिन लगातार तड़पता रहता है इस दर्द से। मतलब लेटना तो मतलब लेटा भी नहीं जाता, सीधा नहीं लेटा जाता, और जिस पैर में दर्द है उधर उस तरह। और फिर हम बाईं तरफ लेटते हैं तो हमारा बाएं पैर में दर्द आ जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा समय तक एक साइड भी नहीं लेट सकते। सीधा तो मतलब इसमें हुआ नहीं जाता बिल्कुल भी। इंसान मतलब टॉयलेट के लिए भी बहुत परेशान हो जाता है, ना बैठ सकते, ना लेट सकते, ना खड़े हो सकते। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके रिलेशन में हो, आप में से किसी को ये परेशानी हो, आपके घर में किसी को ये परेशानी हो, तो आप उनका इलाज समय से करा लीजिए, वरना ये बाद में बहुत परेशान था ना। जब मैं इस समस्या से बहुत परेशान हो गई थी तो मैं 3 महीने तक लगातार खाट पर रही थी। बस वो मुझे ही पता है कि मेरे 3 महीने कैसे कटे थे। दिन और रात लगातार दर्द होता था, और ना किसी दवाई का असर होता था, मतलब डॉक्टर होगी, लेकिन दर्द इतना तेज़ था ना, मतलब मैं सोती नहीं थी। फिर क्या हुआ, स्वेलिंग इतनी बढ़ गई तो उसमें मुझे मतलब बहुत दिक्कत होने लगी। मेरी कमर तक स्वेलिंग आ गई, जो थाई है ना, यहाँ से सुन पड़ी थी ये मेरी, और ऊपर तक स्वेलिंग चली गई थी। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान रहे उस टाइम में, मतलब खाने की, कपड़ों वपड़ों की बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ वो चला मतलब 6 महीने। फिर डॉक्टर बोले कि अब बहुत दवाई हो गई है, ज़्यादा दवाई शरीर के लिए हानिकारक होती है, कि तुम ठीक हो। तो मुझे मतलब कुछ रिलैक्स फील हुआ तो हमने दवाई छोड़ दी। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब जैसे मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मेरे पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। फिर हमारे यहाँ डॉक्टर हैं चाचा जी, उन्होंने कहा कि तुम इस देसी दवाई को पियो, ये दर्द में बहुत अच्छी रहती है। तो ये मैंने 5 शीशी पी, तो उससे मेरे जो हर टाइम पैर में दर्द रहता था ना, उसमें मुझे समस्या होती है ना, बस इस बात को तो मरीज ही जान सकता है। मतलब जितने नंबर की चप्पल उसके पैर में आती है तो उससे 1 नंबर बड़ी चप्पल पहननी पड़ती है, अपने साइज की चप्पल भी नहीं पहन पाते, क्योंकि पैर में इतना दर्द होता है, घुटनों तक दर्द आ जाता है, नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक। 3 साल होने के बाद भी मैं अभी 1 नंबर बड़ी चप्पल मंगाती हूँ, जिनमें मुझे आराम रहता है, वरना मैं फिटिंग की चप्पल नहीं पहन सकती। और दीपावली हो या घर में कुछ फंक्शन हो, मतलब उसमें हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद हमने यूट्यूब पर जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि दर्द के लिए सबसे अच्छा रहता है मालकंगनी तेल। तो हमने मालकंगनी तेल मंगाया, और वो उसका इतना अच्छा रिजल्ट है ना, जैसा मतलब थोड़ा बहुत दर्द हो तो उसको हम लगा लें तो उसका हाथों हाथ रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा तेल, अगर आपको किसी को समस्या हो या मतलब इलाज कराने के बाद, तो आप उस तेल को खरीद सकते हैं। बात किसी को अच्छी लगी हो तो वे अपने रिलेशन वालों से इस बारे में उन्हें सलाह दे सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो दर्द मैंने सहा है वो और कोई ना सहे, क्योंकि इस दर्द में शुरू में ये समझ नहीं आता कि हमें समस्या क्या है।